तो यार आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं नेचर ऑफ रूट्स, यानी कि नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है, इसके अंदर क्या चीजें हैं, वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे यार। लेकिन उससे पहले आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है आपकी अपनी स्टडी गर्ल फैमिली में। तो चलिए अभी अब इसको हम पढ़ते हैं। तो यार नेचर ऑफ रूट्स, इसको समझने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपका कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला है ना, वो आपके सिलेबस में नहीं था, इसलिए हमने 4.3 को पूरा का पूरा छोड़ दिया, क्योंकि वो कंप्लीटिंग द स्क्वायर से ही सॉल्व करना था। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ठीक है, तो उसको मैंने छोड़ दिया है। बाकी वो आपके सिलेबस में नहीं है, वो आपके एग्जाम में भी नहीं आएगा, ध्यान देना। बट उसके जो क्वेश्चन है ना, जो हमने पिछले मेथड से सॉल्व किया है, उनको सॉल्व जरूर कर लेना यार। ठीक है, अब यहां पर हम समझते हैं कि ये नेचर ऑफ रूट्स क्या होते हैं। ये आपको एक फार्मूला दिख रहा होगा जिसमें लिखा हुआ मैंने x इक्वल में माइनस का b प्लस माइनस रूट का है b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल में 2a। बेसिकली यार इस फार्मूले का यूज तब किया जाता है जब हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है, x की वैल्यू होती है, अगर नहीं निकल पाती है फैक्टर मेथड से, तब हम इसका यूज करते हैं। इसको कहते हैं यार 3 धरा 4 फार्मूला। बट यहां पर हमको ये चीज नहीं पढ़नी है, ठीक है। इससे हमको रूट्स के नेचर निकालने हैं। ये जो रूट्स आपको दिख रहा है, इसका मतलब वही है यार, एक्स की जो वैल्यू हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, क्या चीजें हैं, अभी हम इसको समझते हैं। जो आपको ये दिख रहा है ना, रूट का b स्क्वायर माइनस 4ac, यहां पर पहले मैं इसको लिखता हूं। ठीक है, b स्क्वायर माइनस 4ac, इसको मैं क्यों लिख रहा हूं। नेचर ऑफ रूट्स का मतलब क्या है भाई, यानी कि जो आपका रूट्स आएगा वो रियल है या फिर रियल नहीं है, यही आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो यहां पर ये जो मैंने b स्क्वायर रूट का b स्क्वायर माइनस 4ac लिया है ना, अगर जब हम इसको सॉल्व करेंगे और इसकी वैल्यू 0 से बड़ी आ जाती है, ध्यान देना, क्योंकि ये आपके 4.4 में बहुत ही काम आएगा। अगर हम इसका यानी कि रूट का b स्क्वायर माइनस 4ac का हम जब सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे तो वो 0 से अगर बड़ा आता है ना, तो वो जो दो आएंगे आपके रूट्स, वो तो रियल होंगे और दोनों अलग अलग होंगे। यानी कि मान लो एक आता है आपका 1/2, तो दूसरा आपका 3/4, मीन्स कि कुछ भी आ सकता है, वो दोनों अलग अलग रहेंगे, एक नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गई। यहां पर थोड़ा सा लिख ही देता हूं ना, 1/2 एंड 3/4, ये एक एग्जाम्पल लिया हूं, बस ऐसा समझो। अब यहां पर अगर इसको हम सॉल्व करें, यानी कि v स्क्वायर माइनस 4ac को सॉल्व करें और वो आ जाए इक्वल 0 के अगर इक्वल आ जाता है सॉल्व करने के बाद इसको, तो वो जो होगा ना, वो रियल नंबर होगा, लेकिन जो दोनों रूट्स आएंगे वो सेम ही होंगे। यानी कि अगर आपका एक रूट आ रहा है 3/2, तो दूसरा भी आपका क्या आएगा, 3/2 ही आएगा। ठीक है, ये समझ में आ गई बात। अब तीसरा आपका आता है जो कि रियल नहीं होगा। रियल कब नहीं होगा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac को और वो 0 से छोटा हो जाए। 0 से छोटा कब होगा भाई, कोई नंबर, जब वो माइनस में होगा। यानी कि माइनस में अगर कोई भी आता है सॉल्यूशन, रूट मतलब सॉल्यूशन ही, ठीक है, तो वो क्या होगा, रियल नहीं होगा। बात समझ में आ गई। अच्छा, अब ये बात आती है कि भाई हम कैसे इसको पता करेंगे कि इसको कैसे सॉल्व करना है। थोड़ा सा एक एग्जांपल लेता हूं यार। ठीक है, जैसे यहां पर मैं लिख देता हूं 3 का x स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 3, एक एग्जांपल लिया हूं। ठीक है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसमें तो ये मैंने एक एग्जांपल ले लिया। ठीक है, अब यहां पर देखो इक्वल में 0 कर देता हूं मैं। ये b स्क्वायर मतलब b 4ac क्या, कहां से वैल्यू निकालेंगे, तो ये जो आपको दिख रहा है ना, इसी से हम निकालेंगे। क्या करेंगे, ax स्क्वायर प्लस vx प्लस का c, यानी कि अगर देखा जाए यहां पर a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, v की वैल्यू हो जाएगी 4 एंड c की वैल्यू हो जाएगी 3। समझ में आया। और यहीं से अब ये वैल्यू निकाल करके फिर इस फार्मूले में रखेंगे। अगर वो 0 से बड़ा आता है तो भाई रियल होंगे और दोनों अलग अलग होंगे। सेम आता है 0 के, तो वो रियल होंगे लेकिन सेम ही होंगे। ठीक है, और अगर उससे छोटा आता है तो वो रियल होगा ही नहीं, सीधी सी बात है। जैसे यहां पर एक मैं करके देखता हूं, देखो b स्क्वायर माइनस का 4ac रखते हैं ना,
तो बी स्क्वायर आपका यहाँ पर 4 है, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, मीन्स कि अगर इसमें वैल्यू रख रहे हैं तो 4 का स्क्वायर होगा 16 माइनस का 4, ए क्या है आपका 3 एंड सी क्या है आपका 3 ही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 16, 4 3 जा कितना हो जाएगा आपका 3 3 जा 9, 9 4 जा 36। अब देखो यहाँ पर जो आ रहा है वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर देखो आएगी आपकी 20, वो भी माइनस का। देखो ये क्या हो रहा है, 0 से छोटा आएगा, वैसे भी ये क्या होता है रियल होगा ही नहीं, ठीक है। तो ये आपका इससे छोटा आ रहा है, अगर यहाँ देखेंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका रियल नहीं होगा। तो इसमें आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बट अगर रियल होगा ना, तो इस फार्मूले में जैसे भी हमने इसको फाइंड करा हुआ है, अगर कोई रियल मिलता है तो इस फार्मूले में रख करके उसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे ये वाला भी हमने फाइंड किया, मान लो 1/2 एंड 3/4 आ गया, ये कैसे आएगा, जब इसमें हम रख करके उन वैल्यू को देखेंगे तो। क्लियर हुई बात। तो आज के क्लास में यार यही चीज हम लोगों को पढ़नी थी, क्योंकि इन सभी का यूज आपके एक्सरसाइज 4.4 में होगा। अब यहाँ पर अगर ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई है ना, तो जो 4.4 है उसको लगाना भी स्टार्ट कर दो, ठीक है। मैं गारंटी लेता हूँ अगर ये चीज समझ में आ गई आपको तो वो कर लोगे, पक्की बात है। नहीं समझ में आई है तो कोई बात नहीं, जो भी डाउट होगा, क्वेश्चन होगा, जरूर कमेंट सेक्शन में लिखना, उसका रिप्लाई मैं जरूर करूंगा, जल्दी से जल्दी करूंगा। और पिछले क्वेश्चन है उनकी एक्सरसाइज की जो भी है, ठीक है, वो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्रैक्टिस करते रहना बहुत ही बढ़िया से, ठीक है। तो यार आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 4.4 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।